भारत में हर दिन लाखों ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवरी होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमेजॉन, मिंत्रा या फिर बड़ी D2C कंपनियों के अलावा छोटे-छोटे बिजनेस अपने प्रोडक्ट पूरे भारत में कैसे बेचते हैं? अगर मैं कहूँ कि एक भारतीय कंपनी लाखों सेलर्स को एक ही प्लेटफॉर्म से शिपिंग, कुरियर, ट्रैकिंग, रिटर्न, पेमेंट और फुलफिलमेंट जैसी सुविधा देती है और अब वह कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, तो क्या यह अगला मल्टीबैगर बन सकती है या फिर अभी भी इसमें बड़े जोखिम शामिल है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय। आपका स्वागत करते हैं द ट्रेडिंग टर्मिनल में। आज हम सिप रॉकेट आईपीओ का पूरा एनालिसिस करेंगे, लेकिन यह कोई सामान्य आईपीओ रिव्यू नहीं होगा। इसमें कंपनी की आरएचपी के अनुसार ही हम इसमें जो डेटा होगा उसके अनुसार हम बात करेंगे। उसमें रहेंगे बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल रिस्क, वैल्यूएशन और आखिर में सबसे बड़ा सवाल होगा, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। आईपीओ एनालिसिस शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। द ट्रेडिंग टर्मिनल के नाम से सर्च कर सकते हैं। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएंगे, जिसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे। क्या आईपीओ का ग्रे मार्केट चल रहा है, क्या आईपीओ का पी रेशियो है, पूरे डिटेल्स मिलते रहेंगे आपको। सिप रॉकेट क्या करती है कंपनी, उसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद हम जानेंगे कंपनी का जो आईपीओ लेकर रहे, कितने का आईपीओ लेकर रहे हैं, क्या प्राइस है, क्या इश्यू साइज है, कंपनी जो पैसे जुटा रही है क्या करेगी, ऑफर फॉर सेल है या फिर फ्रेश इशू है। सिर्फ रॉकेट जो है ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 2011 2011 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और ये एक ऑनलाइन बिजनेस है, एक छोटा सा बिजनेस है। जैसे मैं एग्जांपल समझाऊं, अगर आप इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, वो कॉमर्स या अपनी वेबसाइट पर कपड़े, जूते या इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं, तो क्या आप हर ऑर्डर के लिए अलग अलग आपको कुरियर कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ रॉकेट का एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो सेलर्स को कई कुरियर पार्टनर से जोड़ता है, यानी कि एक ही डैशबोर्ड से आपको पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे। जैसे कि शिपिंग बुक कर सकते हैं, कुरियर पार्टनर चुन सकते हैं, ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं, रिटर्न मैनेज कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी हैंडल कर सकते हैं और कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। यही कारण है कि सिप्रोट खुद को एक केवल एक कुरियर कंपनी नहीं बल्कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भी पेश करती है। सबसे जान लेते हैं हम कंपनी। अब हम जान लेते हैं कंपनी जो है पैसे कैसे कमाती है। कंपनी ऐसा क्या करती है कि पैसे कमाती है। जब कोई सेलर सिप रॉकेट के माध्यम से पार्सल भेजता है तो शिपिंग चार्ज का एक हिस्सा कंपनी को मिलता है। कंपनी सेलर्स को टेक्नोलॉजी टूल्स भी देती है, जिससे उसे आमदनी होती है, मतलब रिटर्न आता है। जैसे कि ऑर्डर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टमर कम्युनिकेशन, शिपिंग ऑटोमेशन, इन सबों से भी कंपनी रेवेन्यू बहुत अच्छे ग्रोथ मतलब कमाती है। ई कॉमर्स इकोसिस्टम के लिए अलग अलग वैल्यू एडेड सर्विस भी उपलब्ध कराती है, जैसे जिससे कि मर्चेंट एक्सपीरियंस बेहतर होता है। अगर सेलर अपना वेयर हाउस नहीं चलाना चाहता है तो सिप रॉकेट वेयर हाउस और फुलफिलमेंट सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराती है, यानी कि प्रोडक्ट स्टोर करना, पैक करना, शिप करना और कस्टमर तक पहुंचाना, ये सभी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म से सिप रॉकेट प्रोवाइड कराती है। भारत में ई कॉमर्स लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको पता है हर साल लाखों नया सेलर ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हैं। जैसे डिजिटल कॉमर्स बढ़ता है, वैसे ही लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म डिमांड भी बढ़ती है। यही सिप रॉकेट की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी है। अगर भविष्य में भारत का D2C और एसएमई ई कॉमर्स कंपनी सॉरी ई कॉमर्स सेगमेंट तेजी से बढ़ता है तो सिर्फ रॉकेट की प्लेटफॉर्म कंपनीज को भी अलग लाभ मिल सकता है, उससे इसके रेवेन्यू ग्रोथ हो सकते हैं। कोरियर कंपनी खुद डिलीवरी करती है, लेकिन सिर्फ रॉकेट का मॉडल अलग है। ये खुद हर पार्सल डिलीवरी करने के बजाय टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई कुरियर पार्टनर को जोड़ती है, यानी एक एसेट लाइट प्लेटफॉर्म बिजनेस बनाने की कोशिश करती है, जिससे स्केल अपना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है, जिससे कि सुविधा ज्यादा मिलती है। क्या आपको लगता है कि अगले 5 साल में आने वाले ऑनलाइन शॉपिंग और D2C ब्रांड और तेजी से बढ़ेगा? अगर हाँ, तो ये सिप रॉकेट उसमें बहुत अच्छा मुनाफा, अपना रेवेन्यू बहुत अच्छा बना सकता है। चलिए बात कर लेते हैं कंपनी की। अब जो आईपीओ लेकर आ रही है कंपनी का, क्या आईपीओ है, क्या साइज है, क्या आईपीओ प्राइस है, कब ओपन होंगे, कब क्लोज होंगे, क्या ऑफर फॉर सेल है, सब डिटेल्स हम जानेंगे। कंपनी के बारे में पूरा हम सच्चाई जान ली है, कंपनी कहाँ से पैसे कमाती है, क्या करती है। सिर्फ रॉकेट आईपीओ जो है 1617.48 करोड़ का लेके आ रही है, जिसमें कि फ्रेश इशू 885 करोड़ है। अच्छी बात है, इसमें 1600 में से आधा लगभग 885 करोड़ फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल भी है 732 करोड़ के आसपास, यानी इसके जो कुछ प्रमोटर है वो अपना एग्जिट लेना चाह रहे हैं। आईपीओ का प्राइस है
92 से 97 रुपए पर शेयर 154 शेयर का एक लॉट होंगे, जिसमें कि आपको 154 शेयर मिलेंगे एक लॉट में। एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्ट होंगे। अगर एम्प्लॉय है तो आपको 9 रुपए पर शेयर डिस्काउंट मिलेंगे। आईपीओ जो ओपन होंगे 12 अगस्त वेडनेसडे को ओपन होंगे, से 14 अगस्त तक ओपन रहेंगे। आप 14 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। 17 तारीख को अलॉटमेंट होंगे, 18 तारीख को लिस्टिंग होंगे और 19 तारीख को 18 तारीख को रिफंड हो जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो शेयर डिमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और नेक्स्ट डे 19 तारीख को आपके लिस्टिंग हो जाएंगे मार्केट में। अगर आप रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आप 14,938 रुपए मिनिमम एक लॉट 154 शेयर का एक बंडल मिलेंगे। मैक्सिमम आप 13 लॉट 2002 शेयर आपको उसमें मिलेंगे। उसी तरह स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आईपीओ रिजर्वेशन की। क्यूआईबी के लिए रखा गया 75%, रिटेल कोटा के लिए ओनली फॉर 10% रखा गया, बहुत कम है। स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई के लिए 15% रखा गया है। 10% रखा गया है क्योंकि इसका जो फाइनेंशियल वैल्यू होगा वो लॉस होगा इस वजह से, क्योंकि सेबी का रूल के अनुसार अगर कंपनी 3 साल के अंदर अगर निगेटिव में दिखाया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो उसको 10% से ज्यादा रिटेल कोटा को नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसे लगता है सेबी को कि ये जो कंपनी है लॉस मेकिंग कंपनी है तो हम रिटेलर को बचा लेंगे। चलिए अच्छी है, सेबी का जो पहल है बहुत अच्छा पहल है। अब हम फाइनेंशियल भी देख लेते हैं कंपनी का, हम डिटेल्स ने जान लिए, फाइनेंशियल देख लेते हैं कंपनी का क्या कहता है। 2024, 2025, 2026 का डेटा दिया है 3 साल का कंपनी ने। एसेट बात करते हैं 2024 में 2000 करोड़ का था, 2025 में 2300 करोड़ हो गया, 2026 में 2500 करोड़, अच्छी बात है, ग्रोथ कर रहे हैं। इनकम में 1357 करोड़, 1600 करोड़, 2000 करोड़, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2024 में 595 करोड़ का लॉस, 2025 में 74 करोड़ का लॉस और 2026 में 79 करोड़ का लॉस। इस वजह से मैंने पहले बताया कि इस वजह से रिटेल कोटा को कम दिया जाता है, ओनली फॉर 10%। लॉन्ड भी बढ़ रहे हैं, 213 करोड़, 244 करोड़, 242 करोड़। कंपनी ऑलरेडी 3 साल से, पिछले 3 साल से लॉस कर रही है। अब हम देख लेते हैं इसका पी रेशियो क्या है। पी रेशियो तो इसका निकलेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी कंपनी पिछले 3 साल से लॉस कर रही है। इससे जो रिलेटेड कंपनी है फूड प्रोडक्ट, सॉरी मिल्क, दूध से रिलेटेड जो कंपनी है मार्केट में जो लिस्ट हुआ है मेन बोर्ड में, सैटोफैक्स टेक्नोलॉजी 1907 करोड़ का आईपीओ लेकर आया था, जो कि लिस्ट हुआ था -11% के आसपास। ओम करके कंपनी आई थी जो कि 36% माइनस लिस्ट हुआ था, और ग्लोटिस लिमिटेड करके कंपनी आई थी 307 करोड़ लेकर आईपीओ, 35% माइनस लिस्ट हुआ था। ये 3 आईपीओ देख के क्या लगता है आपको, ये भी कंपनी माइनस में लिस्ट होगा? सिप्रॉकेट आईपीओ, ये तो आने वाले टाइम बताएंगे, क्योंकि जैसे ही सब्सक्रिप्शन इसका आएगा क्यूआईबी का, उसके अनुसार ग्रे मार्केट क्या चल रहे हैं फिर हम अप्लाई करेंगे। कंपनी जो पैसे लेकर आईपीओ से उठा रही है, क्या करेगी कंपनी आईपीओ से पैसे उठा के, वो बताए कंपनी ने। इन्वेस्टमेंट करेंगे, ग्रोथ ऑफ रॉकेट प्लेटफॉर्म्स इन्वेस्ट करेंगे, मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करेंगे। एक्सपेंस करने के लिए 365 करोड़ यूज करेंगे, बिजनेस मॉडल बढ़ाएंगे उसके लिए यूज करेंगे 365 करोड़। इन्वेस्टिंग मार्केटिंग, प्राइमरी इमर्जिंग बिजनेस, कोर बिजनेस को इमर्जिंग करेंगे उसके लिए 205 करोड़। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करेंगे 160 करोड़। रिपेमेंट के लिए यूज करेंगे 210 करोड़, जो है लोन वगैरह उसके लिए यूज करेंगे। बाद बाकी करेंगे एक्वाइजेशन ऑफ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए भी यूज करेंगे ये सब कंपनी। पी रेशियो तो इसका निकलेगा नहीं, माइनस में ही आएगा क्योंकि ऑलरेडी कंपनी लॉस में चल रही है, तो पी रेशियो इसका निगेटिव ही रहेगा। मार्केट कैप जो कंपनी का आफ्टर आईपीओ लिस्टिंग 57 करोड़ का हो जाएंगे। अब कंपनी का हम स्ट्रेंथ बात कर लेते हैं, कंपनी का वीकनेस बात कर लेते हैं, फिर हम कंपनी के ग्रे मार्केट बात करेंगे, फिर हम लास्ट में देखेंगे क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर हमें अवॉइड करना चाहिए। कंपनी का हम स्ट्रेंथ जान लेते हैं। कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है? एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। सिर्फ रॉकेट जो खुद पर पार्सल डिलीवरी नहीं करती है, या टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाकर कुरियर पार्टनर को जोड़ती है, इससे स्केलिंग आसान हो जाती है। लार्ज एड्रेसेबल मार्केट, ये भारत का एक ई कॉमर्स मार्केट लगातार बढ़ रहा है, इसका फायदा सिर्फ रॉकेट जैसे प्लेटफॉर्म कंपनी को मिल सकता है। एआई ऑटोमेशन और डिजिटल लॉजिस्टिक पर फोकस करने कंपनी को ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक प्लेयर से अलग बनाती है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट मान सकते। सिर्फ शिपिंग नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन फुलफिलमेंट भी करती है, और अन्य वैल्यू एडेड सर्विस से भी सिर्फ रेवेन्यू आता है, जिससे बिजनेस अधिक डाइवर्सिफाइड बनता है। अब तक हमने सिर्फ रॉकेट के बिजनेस और ग्रोथ की बात की है, लेकिन कोई भी आईपीओ जो है बिना रिस्क का नहीं होता। आइए जानते हैं कि क्या रिस्क है इस सिर्फ रॉकेट में, उसके भी हम जान लेते हैं। सिप रॉकेट का एक टेक्नोलॉजी
ड्राइवन ग्रोथ कंपनी है। ऐसी कंपनी अक्सर ग्रोथ के लिए मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और एक्सपेंस पर भारी खर्च करती है, जैसे कि अभी हमने देखे हैं कि कितने खर्च करती है कंपनियां। दूसरा इसका है सिप्रॉकेट का बिजनेस भारत के ई कॉमर्स सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अगर ऑनलाइन शॉपिंग की ग्रोथ धीमी होती है तो सेलर्स की संख्या घटती है, तो कंपनी की ग्रोथ पे भी प्रभावित होगा। अब हम जानते हैं कि कम क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अच्छा लगता है, विश्वास है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, 2 से 3 साल के लिए। वैसे कंपनी लॉस में है पिछले 3 साल से, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ना ही माना जाए। शॉर्ट टर्म के लिए जहां तक बात करते हैं, उससे पहले हम आप देख लेते हैं ग्रे मार्केट क्या चल रहा है इस आईपीओ का, उसके बाद हम शॉर्ट टर्म पर बात करेंगे। सिप रॉकेट का 22% का ग्रे मार्केट चल रहे हैं, 21 रुपए पर शेयर। 22% का ग्रे मार्केट चल रहा है। 22% का प्रीमियम कोई बुरा नहीं होता, अच्छा ही होता है। अगर आपको 2 से 3 दिन में 20-22% का ग्रे मार्केट मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। वैसे भी ये भी जो जीएमपी होता है ये फिक्स नहीं होता है, ये डे बाय डे चेंज होते रहते हैं। हम इसको देखेंगे 14 तारीख को जो क्लोज होंगे, 14 तारीख को हम इसका चेक करेंगे क्या ग्रे मार्केट चल रहा है, क्यूआईबी का क्या सब्सक्रिप्शन आया है, उसके अनुसार हम इसमें अप्लाई करेंगे या फिर अप्लाई नहीं करेंगे, वो देखेंगे हम। तो हमने देख ली, ग्रे मार्केट भी देख लिए। अब हमें क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, हम डिसाइड करेंगे 14 तारीख को। और उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर लीजिए और निश्चिंत रहिए कि क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसमें आपको सारी जानकारी मिलते रहेंगे। अगर आपको आईपीओ एनालिसिस पसंद आया, अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरह का अच्छे से आईपीओ एनालिसिस करते रहें और आपको अच्छा लगे और आप अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।